एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रेंट और गर्लफ्रेंड का एपिसोड 1। तो ये एपिसोड शुरू होता है हमें एक लड़का दिखाते हुए जिसका नाम काजुया होता है। वो अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं 20 साल का हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरी जिंदगी बस चल ही रही है, पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आके बोलती है मुझे कोई और पसंद आ गया है तो चलो ब्रेकअप कर लो। काजुया अकेले कमरे में रोते हुए बोलता है उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, उसने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया, हमारा 1 महीने का प्यार इतनी आसानी से भुला दिया। मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो वो अपने फोन में देख के बोलता है उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तभी उसको फोन में रैंक गर्लफ्रेंड की साइड दिखती है। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। काजुया बोलता है पता नहीं मैंने जो किया सही है या नहीं। तभी उस पे एक लड़की आती है और बोलती है तुम ही काजुया हो ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि काजुया और वो लड़की आपस में एक कैफे में जाते हैं और वहाँ बातें करते हैं। काजुया उस लड़की को देख के बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरे दोस्त बहुत चलेंगे। वो मन ही मन ऐसा बोलने लगता है। लड़की बोलती है मेरे पैसे काजुया। उसे देख के मन ही मन बोलता है ओहो पैसे देकर साथ रहना, इससे अच्छा शायद मैं अकेले ठीक था। फिर काजुया बोलता है लगता है हम वही डेट और प्लान फॉलो कर रहे हैं जो मैंने चैट्स में भेजा था। लड़की बोलती है मुझे पहले एक्वेरियम आने का मौका मिला कि नहीं। फिर लड़की बोलती है ये मछली कितनी क्यूट है। काजुया बोलता है ये अच्छा, ये मछली का नाम है ब्लू लाइट। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रास्ते में चलते वक्त लड़की काजुया का हाथ पकड़ लेती है। काजुया उस लड़की को देख के बोलता है सच कहूँ आज का दिन कभी भूल नहीं पाऊंगी, शुक्रिया फिर मिलेंगे। काजुया ये बोलने लगता है, लड़की बोलती है सच कहूँ आज का दिन कभी भूल नहीं पाऊंगी, शुक्रिया फिर मिलेंगे। काजुया ये बोल के लड़की चली जाती है। काजुया अपने हाथ को देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काजुया अपने कमरे में गुस्सा होकर बोलता है मुझे बेवकूफ बनाया गया है। वो एक्टिंग कर रही थी, मतलब हाथ पकड़ना उसके रूटीन का हिस्सा था। उसने मेरे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। वो रैंक गर्लफ्रेंड साइट में जाके उस लड़की को 1 स्टार रेट दे देता है। फिर वो अपनी बैंक पासबुक उठाता है और अपना खर्च देखने लगता है। तभी हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसके पापा बोलते हैं काजुया कि इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी है और याद रखना कि तुम्हें इसके बाद और पैसे नहीं भेजने वाला। बेहतर होगा कि तुम कॉलेज में पैसे सोच समझ के यूज करना। काजुया चिल्लाते हुए बोलता है आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कॉलेज पढ़ने जाता हूँ, मजे करने नहीं। फिर हमें अगले सुबह उसी लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है अरे काजुया तुम जल्दी आ गए, ऐसा लगता है तुम्हें पिछली डेट कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। चलो ये सब छोड़ो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। काजुया शर्माते हुए बोलता है अच्छी लग रही हूँ। फिर हमें कैफे में दिखाया जाता है कि लड़की बोलती है पैसे के मामले में तुम बहुत अच्छे हो। काजुया उस लड़की से बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये सब पॉइंटलेस है, पैसों के लिए इस इंसान के साथ जाना जो तुम्हें पसंद भी ना हो, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता। लड़की बोलती है मुझे इस काम के कोई बुराई नहीं लगती और नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपकीपर बोलता है तुम कपल हो तो सारा सामान एक ही बैग में डाल दूं। काजुया बोलता है हम कपल नहीं है। लड़की बोलती है हम लवर्स हैं। काजुया बोलता है नहीं हम लवर्स भी नहीं है, देखा जाए तो हम अजनबी हैं। लड़की 2 सेकंड शांत होकर बोलती है ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। काजुया उस लड़की से बोलता है नाटक बंद करो, ये सब दिखावा करने का क्या फायदा है, तुम इस काम में बहुत माहिर हो ना, तुम्हें किसी का दिल तोड़ के क्या मिलेगा। लड़की बोलती है क्या हुआ काजुया, अभी तक तो सब ठीक था। काजुया चिल्लाते हुए बोलता है ये झूठा प्यार जताने का कोई फायदा नहीं है। लड़की को शर्म आ जाती है क्योंकि सब लोग उसे ही देख रहे थे, तो वो काजुया का हाथ पकड़ के साइड में ले आती है। सोच के तुमने मेरी इंसल्ट की और बाहर इतना तमाशा, लोग हमें ही घूर रहे थे और क्या कह रहे हो तुम, इन सबका कोई फायदा नहीं है, हम दोनों अजनबी हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, बोलो मत, तुम अपनी मर्जी से मेरे
असल में ये लड़की ऐसी है। हमें इस लड़की का नाम मिजुहारा बताया जाता है। काजुया बोलता है, इसने भोलेपन का एक मुकुटा पहना था। काजुया मिजुहारा से बोलता है, हम बस ये चाहते हैं कि तभी मिजुहारा बोलती है, तुम मुझे सिखाओगे आगे काम कैसे करते हैं। कहाँ फंस गई मैं, मुझे मालूम है इसके बाद मेरी रेटिंग में से 1 स्टार और कम हो जाएगा। काजुया बोलता है, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। मिजुहारा बोलती है, क्या चाहते हो तुम। काजुया हैरानी से उसे देखने लगता है। मिजुहारा बोलती है, कहीं और जाना चाहते हो। देखो मैं सब कुछ भूल के तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तभी काजुया को फोन में रिंग आती है। वो फोन उठा के बोलता है, क्या हुआ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मिजुहारा चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर करके कहाँ जा रहे हो। काजुया डरते हुए बोलता है, मेरी दादी बेहोश हो गई है, मुझे अभी जाना होगा। ये बोल के काजुया चले जाता है। मिजुहारा बोलती है, रुको, मैंने पूरे दिन के पैसे लिए हैं। फिर हमें हॉस्पिटल में काजुया की दादी दिखाई जाती है, जो बोलती है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ बेहोश हुई थी। वहाँ काजुया की मम्मी पापा भी थे। काजुया की मम्मी बोलती है, ये कोई छोटी बात नहीं है, आप अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखते। काजुया के पापा बोलते हैं, उसकी दादी से आपको समझना होगा, आपकी अब खेलने कूदने की उम्र नहीं है। हम दुकान संभालें या आपको देखें, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उसकी दादी बोलती है, मुझे नहीं लगता यहाँ वाईफाई मिल पाएगा। और मिजुहारा साइड में बैठे होते हैं। काजुया की दादी बोलती है, अरे अभी लड़की कौन है। काजुया की मम्मी बोलती है, ये लड़की काजुया के साथ ही थी, तो उसे नहीं ले आया। काजुया की दादी बोलती है, मिजुहारा, ये मतलब तुम दोनों एक साथ पढ़ते थे। मिजुहारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी काजुया की दादी बोलती है, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। तभी काजुया के मम्मी पापा बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। गर्लफ्रेंड वो भी काजुया की। काजुया घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं ये सुन के। फिर मिजुहारा उठ के बहुत प्यार से बोलती है, मिलके खुशी हुई, मेरा नाम मिजुहारा है। काजुया मन ही मन बोलता है, वाह क्या एक्टिंग करती है। फिर मिजुहारा बोलती है, पता चला दादी की तबीयत खराब है, इसीलिए बिना पूछे आ गई। उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। काजुया की दादी सुन के इमोशनल हो जाती है और चिल्ला के बोलती है, मुझे अभी डिस्चार्ज कराओ, अभी के अभी दोनों मेरे साथ घर चलो और तैयारी शुरू कर दो। काजुया के पापा पूछते हैं, किस बात की तैयारी। दादी बोलती है, क्या मतलब किस बात की तैयारी। काजुया की आखिरकार अच्छी लड़की मिल ही गई। काजुया की दादी रोते हुए बोलती है, तुमने छोटी सी उम्र में काबिल लड़की देख ली, तुम्हें अपना सच्चा साथी मिल गया। काजुया और मिजुहारा ये देख के इमोशनल हो जाते हैं। काजुया के पापा कहते हैं, अब मैं चलता हूँ, दुकान संभाल ली है, और काजुया तुम अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ देना। काजुया की मम्मी बोलती है, मिजुहारा अगली बार तुम इससे मिलने घर आओगी ना। मिजुहारा बोलती है, जरूर मिलने आऊंगी। मिजुहारा अगली बार तुम हमसे मिलने घर आओगी ना। मिजुहारा बोलती है, जरूर आऊंगी मिलने। काजुया की दादी बोलती है, शादी के बारे में क्या सोचा है। काजुया बोलता है, इस बारे में अभी सोचा नहीं है। मिजुआरा बोलती है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, जरूरी फैसले परिवार वाले ही देते हैं, मुझे आप सबकी सहमति चाहिए बस। काजुया बोलता है, ये तो एक्सपर्ट है। काजुया की दादी ये सुन के बोलती है, तुम कर लो, मैं तुम्हारे साथ। दादी भागते हुए कहती है, मैं अपनी बाकी सहेलियों को लेके आती हूँ, मैंने उनसे बोला था कि जब मेरी काजुया की गर्लफ्रेंड बनेगी तब मैं उसको उन सबसे मिलवाऊंगी। मिजुहारा बोलती है, ये सबको क्या बता रही है। काजुया बोलता है, दादी तीसरी बार एडमिट हुई है, लगता है उनके दोस्त भी बन ही गए हैं। मिजुहारा चिल्लाते हुए बोलती है, अब मैं क्या करूँ। काजुया बोलता है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। मिजुआरा बोलती है, मेरी दादी भी यहीं एडमिट है, अब मैं क्या करूं, मैंने ये रेंट रिटर्न जॉब के बारे में उनको नहीं बताया है। काजुया बोलता है, उनको पता लग गया तो क्या होगा। मिजुहारा चिल्लाते हुए बोलती है,
ये ही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अब यहाँ से निकलना होगा। दादी अपनी सहेलियों से बोलती है, उसे देख के बेहोश मत होना। तभी काजुया और मिजुहारा वहीं बगल में खाली कमरों में चले जाते हैं। मिजुहारा बोलती है, हमें अलग होके भागना होगा। तुम जाओ, उनसे मिलो, तब तक मैं पीछे से भागती हूँ। काजुया बोलता है, मैं उनका ध्यान कैसे भटकाऊंगा? मिजुहारा बोलती है, तभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तभी उसकी दादी बोलती है, इस कमरे में देखा किसी ने? तभी दादी कमरे का दरवाजा खोलती है। ये दोनों बेड के ऊपर चादर ढक के छुप जाते हैं। मिजुहारा जैसे ही कमरे से भागने लगती है, मिजुहारा की दादी उसे देख लेती है। मिजुहारा की दादी काजुया की दादी से बोलती है कि जिस गर्लफ्रेंड की तुम बात कर रही थी वो मेरी पोती मिजुहारा है। वैसे ही काजुया बोलता है, दादी असल में बात ऐसी है कि। तभी मिजुहारा बोलती है, आप दोनों आपस में दोस्त हैं? ये तो अच्छी बात है। हमारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। दोनों दादियां आपस में बात करने लगती हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। काजुया और मिजुहारा आपस में बात कर रहे होते हैं। काजुया बोलता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। मिजुहारा बोलती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम उनसे बोल देना हमारा ब्रेकअप हो गया हो, वो जरूर समझ जाएंगे। काजुया बोलता है, ठीक है। तुम्हें पता है हमारी एक दुकान है जिसका नाम दादाजी ने मेरी दादी के नाम पे रखा था, पर अब वो मेरे मॉम डैड चलाते हैं। दादाजी के गुजर जाने के बाद मेरी दादी ने मेरे पापा को बड़ा किया। दादी हमारे लिए दादी नहीं है, हम उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। दादी की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले मेरी सोलमेट से शादी हो जाए। मेरे पहले रिलेशनशिप को 1 ही महीना हुआ था जब मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हें दादी से मिलाना है, वो मुझे छोड़ के चली गई। उसे बुलाने के लिए मैंने रैन गर्लफ्रेंड यानी तुमसे मिला, पर ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मिजुहारा बोलती है, चलो कोई बात नहीं, पर मेरी एडवाइस चाहिए तो मुझे फिर से कॉल कर लेना। फिर वो वहां से चली जाती है। काजुया उसको 5 स्टार रेटिंग दे देता है। फिर अगली सुबह काजुया अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसके सामने मिजुहारा आ जाती है। ये एपिसोड